अच्छा उमैर भाई, एक सीधी सीधी बात यह है कि शायर के साथ जब तक कोई बुसीदा लिबास, टूटी हुई जूती और अजीबोगरीब हुलिया वो ना आए तो शायरी का मज़ा नहीं आता। आपको तो देख के लगता है कि आप शायर कम और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं किसी शहर के। ये क्या चक्कर है? ये जुनैद भाई, सबसे पहले तो वही कि हर चीज़ के साथ हमने एक वो स्टीरियोटिपिकल चीज़ें ऐड कर लेते हैं ना, हाँ। कि कोई किसी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है उसके लिए ऐसा हुलिया ज़रूरी है। हाँ। और कुछ लोगों ने उसको फिर बढ़ावा भी दिया है अपने हुलिये के जानबूझ ज़रिए। के। जी जानबूझ के। बाज़ लोगों ने खामखा सर से गंजे हैं फिर भी जॉन एलिया बनने की कोशिश की है। जी बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि वो एलियन लग रहे होते। तो मेरी कोशिश ये है कि काम से पहचाना जाए कि शायर शायर है, हुलिये से नहीं। अच्छा वैसे आप बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं? मैं आर्किटेक्चरल इंजीनियर हूँ। आर्किटेक्चरल, तो ये कहाँ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग और कहाँ शायरी, क्या चक्कर है? तो इस दोनों में एक दूसरे का अमल दखल कैसे रोकते हैं? बस एक में आपको क्या कहते हैं स्पेसिस और शक्लों के साथ खेलना होता है और एक में लफ्ज़ों के साथ। तो खिलाड़ी हैं, दोनों जगह खेल चला रहे हैं। लेकिन दोनों जगह पे आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग हो या शायरी हो, दोनों जगह जमीन कॉमन है आपकी। जी जमीन कॉमन होनी चाहिए। क्या कहने हैं। अच्छा रजवी साहब, एक बात आपने सच सच बतानी है मुझे, जब आप मुशायरे में होते हैं मर्दों की तरफ से दाद आए तो ज्यादा अच्छा लगता है या खवातीन की दाद ज्यादा अच्छी महसूस होती है आपको? मुशायरे में मर्द भी होते हैं। क्या मतलब से? ओह, अच्छा सही। ये घर जाके पूछते हैं यार कोई मर्द भी था? अच्छा उमर भाई, कभी भाभी ने ये कहा हो घर जाते ही कि उमर साहब यार शेर के दे वास्ते सी? जी, एक तो कभी साहब ने कहा और और हर शेर पे। हर शेर जी ये सवाल है। अच्छा सर, ये किसने जीन्स करी ममनू बहनों अच्छी लगती, ओ बहनों नहीं सॉरी पहनों अच्छी लगती है, हाँ। इस शायरी ने आपको मुतासिर क्यों नहीं किया? इस शायरी का अपना एक मकाम है, मैं जी, मुखालफत एक नहीं मकाम है और करता। इसकी आपको भी पता है कि इसकी एक बाकायदा एक ऑडियंस है, ऑडियंस जो है कि और पसंद बहुत करती बड़ी है। जी इसको आप जो भी कह लें कि खुली डुली बात की गई है, हाँ, जो भी मुआशरे straight बात की गई। नब्ज पे हाथ रखा गया है, जो भी है, लेकिन वही बात के अपने अपने मिजाज का हिस्सा होता है। मेरे मिजाज में शायद वो ऐसे नहीं है कि मैंने इतनी खुली डुली बातें करनी, क्योंकि शायरी बहरहाल है तो लफ्ज़ों को लपेट कर पेश करने का फ़न है कि आपने कोई भी ख्याल है जितना भी कड़वा हो उसको जितना भी नफीस करके पेश कर सकें, आप करते हैं। तो आपने शायरी को अपने रोजगार का जरिया नहीं बनाया? शायरी जब रोज़गार का ज़रिया आप बनाते हैं तो फिर आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ जब कमोडिटी बन जाती है फिर आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, तो मैं चाहता था कि मैं अपने हिसाब से चलूं, इसलिए मैं वो कह रहा हूँ कि अपना मयार या जो भी मैं कहना चाहता हूँ वो कह पाता हूँ, ताकि अगर मैं मुशायरों में या इवन जो जहाँ से शायरी अगर मुझे कमा कर ना भी दे, मैं इररेलेवेंट भी रहूँ, लेकिन मैं अपनी नज़र में वो ना हो कि मैं मयार से नीचे आ रहा हूँ लोगों को जानने। अच्छा उमर भाई, एक बात सच सच बताएं, ठीक है आप कमर्शलिज्म के शायरी में कायल नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अच्छा शायर होना कामयाबी की अलामत है या बड़ा शायर होना? हाँ। मकबूल और बड़ा दोनों भी एक वक्त पे हो सकते हैं। अब हमारे सामने मिसालें हैं, मुनीर साहब हैं, फराज साहब हैं, फैज साहब हैं, ये मकबूल भी थे और इनका मयार भी था एक, जिसको आप कहना चाहिए वो कमर्शियल नहीं थे, वो अपनी बातें करते। हबीब जालिब साहब, नामों की पूरी फहरिस्त है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस हद तक अपने आप को आप समझते हैं कि आपका मयार क्या है, आपके एक लाइन खींचते हैं ना, ड्रॉ करते हैं हर चीज़ में। अच्छा हबीब जालिब का आपने जिक्र किया, आपने मज़ाहमती शायरी पर भी हाथ पाँव मारे हैं कि नहीं? मज़ाहमती शायरी मैं ना, क्योंकि हाथ पाँव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मज़ाहमती शायरी में जो गिरता है वो हाथ पाँव मार के फिर बाहर आता है। मेरे ख्याल में हम जिस मुआशरे में रहते हैं या ख़ासतौर पर आप जिन हालात में गुजारा करते हैं, कोई वेल टू डू आदमी भी हो ना, उसको कुछ ना कुछ फील होता है, खुद पर नहीं तो किसी को देखकर। हाँ। तो मज़ाहमती शायरी, मैं नारेबाजी को तो मज़ाहमती शायरी नहीं कहता कि आप खुले डुले नारे मार दें कि उसको लटका दो, ये कर दो, वो कर दो। इस्तिआरा होता है, शायरी में इस्तिआरे होते हैं, अलामात होती हैं, आप उसके ज़रिए अपना सारा जो बयान करते हैं। जैसे मैंने एक शेर कहे हैं कुछ, एक मतलब था कि तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, आहा, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ, क्या कहना? और मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, हाय हाय, मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़र्ब साथ समझ। हाय 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 हाय। अच्छा आप यकीन करेंगे कि विक्की अभी 6 माह पहले तक मज़ाहमती शायरी समझता था, बीवी के बारे में शायरी करे तो वो मज़ाहमती शायरी, वो घरेलू मज़ाहमत है। मेरा शायरी से लगाव ही नहीं। अच्छा उमर भाई, जो शुरू के शेर थे उनमें से कोई एक आध शेर हो जाए जरा। हाँ। मैं सबसे पहले जो गज़ल, जो मेरी बाकायदा गज़ल थी, उसके 2 अशार हैं कि मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, हाँ हाँ,
मेरा फेवरेट मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है। आपका फेवरेट शेर है? जी मेरा फेवरेट सुनाओ। मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, जितना भी रोशन हो जंगल जंगल है। मैं हूँ तुम हो बेलें पेड़ परिंदे हैं, कितने अरसे बाद मुकम्मल जंगल है। देखो उसको याद है मुकम्मल जंगल। मुझे कहा गया मटन का कीमा ले आना, मुझे कहा गया है मटन का कीमा ले आना, कैसे कहूँ कि बेगम आज तो मंगल है। शायरी नहीं सी बेटा, अपने अपने तजर्बात है। तजर्बात है। घर जाके कहा बेगम आज तो मंगल है, अगो भाभी ने भी किया आज के बाद तुम्हारा मेरा दंगल है। उमैर भाई वो हमें कुछ इनायत करें जो आपने कम सुनाया हो लेकिन आपके दिल के बहुत करीब हो। 2-3 ताज़ा अशार हैं जो मैंने जी, शायद जी। कहीं भी नहीं अभी सुनाए, तो मैं चले आपके तवज्जुह से। धोखा है उसके खून में, ये बात तय तो है। हाय हाय हाय। बहुत अच्छे। धोखा है उसके खून में, ये बात तय तो है, पर क्या करूं अब उससे मुझे इश्क है तो है। धोखा है उसके खून में, ये बात तय तो है, पर क्या करूं अब उससे मुझे इश्क है तो है। वाह। और एक बार मेरे कहने पे कुछ गुनगुना के देख, एक बार मेरे कहने पे कुछ गुनगुना के देख, कुछ और हो ना हो तेरे लहजे में लय तो है। क्या बात है। अच्छा नहीं किया है मोहब्बत ने मेरे साथ, अच्छा नहीं किया है मोहब्बत ने मेरे साथ, फिर भी यही कहूंगा ये करने की शय तो है। बात नहीं आए। उमैर भाई 2-4 दिन पहले आपकी मज़ाहिया शायरी भी सुनी है, जरा वो भी इनायत हो जाए प्लीज। अच्छा मैंने नहीं सुनी अभी तक अपनी मजाक। आपने सुनी, आपको लगी नहीं मजाक। हो सकता है कि आपको मजाहिया लगी आपने हो। मुझे कहा था कि मुझे कुछ नहीं। वो शायद मैंने एक मजाहिया प्रोग्राम में कुछ शेर सुनाए थे, तो वो मैं मेरे ख्याल में वही होंगे जो आपने सुने होंगे। तो वो सुनाता हूँ कि बस एक शक था कि उसके शिकार और भी हैं, बस एक शक था कि उसके शिकार और भी हैं, बिछड़ के इल्म हुआ 3-4 और भी हैं। और जिन्हें वो सच्ची मोहब्बत शुमार करता है, यही थे। जिन्हें वो सच्ची मोहब्बत शुमार करता है, तुम और मैं ही नहीं बेशुमार। तो इसमें देखिएगा कि मैंने अपने शहर की आबादी को भी एक शेर में लेके आया हूँ कि उसी ने दिल में उतरना था वरना शहर में लोग, उसी ने दिल में उतरना था वरना शहर में लोग, 50,58,000 और भी हैं। क्या बात। वो सुना दे सर, वो जिसको खाक से उठाया, जिसको सहारा दे के उठाया था खाक से, उस शख्स ने लकीरें निकलवाई नाक से। हाय हाय हाय। यकदम समझ में आ गया हुस्न उसको देखकर, यकदम समझ में आ गया हुस्न उसको देखकर, चाबी लगी तो खुल गया ताला खटाक से। हाय हाय। अच्छा उमैर भाई, सबसे ज्यादा आपकी किस नज्म या गजल को पजीराई मिली जिसने दिल खुश कर दिया हो, पैसे पूरे कर देते हो जिन्हें? सबसे पहले जो चीज मकबूल हुई थी वो मेरा शेर था कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा। क्या बात है, वाह जी वाह। मुकर्रर। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकाल। कुछ अरसे बाद ही कुछ था एक मतला जिसमें मैंने यूज किया था नाम अपना के, बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, देखा रुका झिझक के कहा तुम उमैर हो। अच्छा उमैर भाई, कभी ऐसे तरंग के आलम में आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग आपकी और शायराना ज़ौक़ या शायरी आपकी आपस में गड़बड़ हुए? मेरी शायरी में ज़्यादातर आते हैं हिंसे। अच्छा। लोग कहते हैं, मेरे ख्याल में उसके पीछे भी एक वजह है कि क्योंकि मुझे रियाजी और फिर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव है। लेकिन आपने क्योंकि बात की उसकी आर्किटेक्चर की, तो 2 शेर सुनिए आपको अंदाजा हो जाएगा कि खेल दोनों का चले 3 का दाना आना पड़े, खेल दोनों का चले 3 का दाना आना पड़े, सीढ़ियां आती रहें सांप का खाना आना पड़े, देख मैमार परिंदे भी रहें घर भी बने, देख मैमार परिंदे भी रहें घर भी बने, नक्शा ऐसा हो कोई पेड़ गिराना आना पड़े। मेरे साथ माशाल्लाह आपने शहरों शहरों मुशायरा किया, मुल्कों मुल्कों किया। आपकी जिंदगी का सबसे यादगार मुशायरा कौन सा है? वैसे तो हर मुशायरा ही यादगार होता है शायर के लिए, लेकिन मेरे वालिदैन ने अभी तक मेरा एक मुशायरा सुना और मेरे लिए वो यादगार है। इधर
अच्छा, जब वालिदैन आपके सामने बैठे थे तो माँ या बाप के हवाले से उनको अपना कोई शेर सुनाया था आपने? उस वक्त तो नहीं हुआ था, लेकिन बाद में एक शेर हुआ है, मतलब ही है कि बल्कि 2 शेर हैं जी प्लीज। कि घबरा के अगर दिल में भी कह देता हूँ माँ जी, वाह। घबरा के अगर दिल में भी कह देता हूँ माँ जी, फौरन किसी जानिब से जवाब आता है हाँ जी, फौरन किसी जानिब से जवाब आता है हाँ हाँ जी, जी। सद शुक्र एक आगोश मयसर है वगरना, हाय। सद शुक्र एक आगोश मयसर है वगरना, लगना था मेरे जैसे का दुनिया में कहाँ जी। हाय हाय। अच्छा नजमी साहब, वो कौन सा शेर है आपका अपना लिखा हुआ जिसको आप जितनी दफा पढ़ते हैं तो वो आपको और भी अच्छा लगता है? आप हमें वो सुनाएं। इस वक्त ज़हन में जो आ रहा है वो है कि झुक के चलता हूँ कि कद उसके बराबर ना लगे। आए हाय। झुक के चलता हूँ कि कद कद उसके उसके बराबर बराबर न न लगे। लगे। ये वाले साहब के लिए था। हाय हाय। झुक के चलता हूँ कि कद उसके बराबर ना लगे, हाय दूसरा ये कि उसे राह में ठोकर ना लगे, हाय 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 हाय। और माओ चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, वाह। माओ ने चूमना होते हैं बुरीदा सर सर भी, भी। उनसे कहना कि कोई जख्म जबी पर ना लगे। हाय 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 हाय। ठीक है, एक और याद आ गया, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर ना लगे।